Hello students, welcome to Math by PMS. Question number XXIII is find the derivative of x power x. ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा एंड दैट इज, देखिए इतना तो समझ में आ गया क्योंकि पावर के फॉर्मेट में है, इसका मतलब हम लोग इसको लॉगरिदमिक के फॉर्म से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ये सिर्फ x पावर x दिया होता, ब्रैकेट नहीं देता, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते थे। जब इसको हम लोग ln फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे, ये सपोज a है, देन ln a पावर b के फॉर्मेट में है तो b ln a लिखेंगे, x ln x पावर x हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये पावर के फॉर्मेट में है, ये a है ये b है, तो ln a पावर b के फॉर्मेट में है तो अगेन हम लोग लिख सकते थे b ln a, तो यहाँ पे हो जाता हम लोग के पास x स्क्वायर ln x। ठीक है, पर ब्रैकेट कहाँ दिया है? ब्रैकेट अलग जगह पे दिया है। क्वेश्चन में ब्रैकेट x पावर x, यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है। दैट मीन्स हम इसको एक फंक्शन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे ln अप्लाई करेंगे, दिस इज a एंड दिस टोटल इज b। नाउ ln a पावर b विल बी b ln a। ठीक है, अब समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे x स्क्वायर ln x हो जा रहा था, पर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे x पावर x इंटू ln x होगा, इसलिए ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x पावर x। ठीक है, यही मान लेते हैं। दोनों तरफ में हम लोग ln अप्लाई करेंगे, सो ln y इज इक्वल टू ln x पावर x लिख लेते हैं। अभी हम लोग समझें ये ln a पावर b के फॉर्मेट में है, सो ln y इज इक्वल टू x पावर x आगे आ गया ln x। ठीक है, अगेन ये अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में ही है, और अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में होने से हम लोग लॉगरिदमिक के फॉर्म से ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये सब सो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे। d बाय डी एक्स ऑफ ln y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x पावर x इंटू ln x। ठीक है, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ln y को सिर्फ y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये इसको हम लोग दो फंक्शन मान लेते हैं। सपोज दिस इज u एंड दिस इज v, u इंटू v, सो x पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। Now implies that 1 by y into dy by dx is equal to x power x. ln x differentiation is 1 by x plus ln x into derivative of x power x। ठीक है, नाउ dy by dx इज इक्वल टू y को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे x पावर x है एंड नीचे x पावर 1 है, तो अगर बेस इक्वल है तो हम लोग पावर्स को माइनस कर सकते हैं, x माइनस 1 प्लस ln x इंटू, क्योंकि अननोन पावर अननोन है इसके लिए इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, सो ये डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में है। सो नाउ डी एक्स पावर एक्स बाय डी एक्स को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। सो लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर x ले लेंगे, दोनों तरफ में अगेन ln लेना पड़ेगा क्योंकि ये अननोन फंक्शन है, अननोन पावर अननोन के फॉर्म में। सो ln x पावर x इम्प्लाइज ln u इज इक्वल टू अगेन ln a पावर b के फॉर्मेट में है, सो x ln x लिख सकते हैं। दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ ln u इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x ln x। ठीक है, इतना तक क्लियर है। नाउ इसको हम लोग अगेन u इंटू वी के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, implies that ln u differentiation will be 1 by u into du by dx is equal to, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन है x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। Now implies that 1 by u into du by dx is equal to x into ln x differentiation is 1 by x plus ln x into dx by dx will be 1. Now implies that du by dx is equal to, u को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x by x will be 1 plus ln x, ये हमको मिल गया, इक्वल टू u की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पावर x पुट करेंगे, सो दिस इज x पावर x होल इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, अब ये वाला डेरिवेटिव हमसे निकल गया, ये है इक्वेशन 1, तो अगेन हम लोग इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, किसको हम y माने थे, x पावर x को y मान रहे थे, सो x पावर x लिख लेंगे
इंटू फिर क्या फंक्शन है x पावर x माइनस वन प्लस ln x इंटू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है, वो है x पावर x इंटू वन प्लस ln x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर छोड़ेंगे तो भी चलेगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और बुक से हिसाब से अगर इसको हम लोग मैच करेंगे देन वी नो वन हम लोग ln e लिख सकते हैं वन की जगह पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू x पावर x लिख लिए, ठीक है, होल इंटू x पावर x माइनस वन प्लस x पावर x इंटू ln x, वन की जगह पे लिखेंगे ln e प्लस ln x। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। बस बुक्स के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, वरना यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो चलेगा ना। x पावर x माइनस वन प्लस एक्स पावर x इंटू ln x इंटू वी नो ln a प्लस ln b, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को पता है दैट ln a प्लस ln b विल बी ln a b। ठीक है, एंड ln a माइनस ln b विल बी ln a बाय b। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ln e इंटू x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये भी एन ऑफ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, और दो स्टेप ज़्यादा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये बस बुक के आंसर के साथ मैच करने के लिए हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं, वरना ये दोनों स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर XXIV इज x प्लस वन पावर टू होल इंटू एक्स माइनस वन रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर थ्री होल इंटू थ्री पावर एक्स। इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये हमको पता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको y ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों तरफ में ln अप्लाई करते हैं। ln y इज इक्वल टू ln x प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब इंटू थ्री पावर एक्स। ओके, एंड नाउ since this is a and this is b we can consider it as ln a by b। ln a by b क्या होता है, ln a माइनस ln b होता है। so this implies ln y is equal to ln a की जगह पे क्या है, x प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन रूट ln a माइनस ln b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब इंटू थ्री पावर x। ठीक है, ln a by b will be ln a minus ln b। now which implies that ln y is equal to these function are multiplied, so this is a, this is b, then ln ab will be ln a plus ln b। so इसको हम लोग लिख सकते हैं ln x प्लस वन स्क्वायर प्लस ln x माइनस वन रूट माइनस, अगेन ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, सो ln a इंटू ln b विल बी ln a एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस ln b, b की जगह पे है थ्री पावर x। ओके, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज ln y इज इक्वल टू दिस इज ln a पावर b। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं b ln a के फॉर्मेट में। अगेन x माइनस वन है, दैट मीन्स ये है x माइनस वन पावर हाफ। दिस इज x माइनस वन पावर हाफ, रूट है मीन्स x माइनस वन पावर क्या है, हाफ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln x माइनस वन पावर हाफ। अगेन माइनस ln a पावर b विल बी b ln a, सो थ्री ln x स्क्वायर प्लस थ्री, अगेन प्लस माइनस विल बी माइनस x ln थ्री। ओके, ln a पावर b विल बी b ln a। इतना तक समझ में आ गया। नाउ इम्प्लाइज दैट ln y इज इक्वल टू टू ln x प्लस वन प्लस हाफ आगे आ गया तो हाफ ln x माइनस वन माइनस थ्री ln x स्क्वायर प्लस थ्री माइनस x ln थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। यही तो हम लोग करते हैं, ln फंक्शन पहले अप्लाई कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। अगेन क्योंकि ये ln y है, y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, सो हियर वी कैन राइट वन बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को अगर डेरिवेटिव करेंगे टू तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सपोज दिस इज x, देन ln x डिफरेंशिएशन विल बी वन बाय एक्स, पर x की जगह पे x प्लस वन है, तो फिर से x प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज वन प्लस हाफ। अगर ये a है देन ln a डिफरेंशिएशन विल बी वन बाय x। ठीक है, ln x डिफरेंशिएशन विल बी वन बाय x, पर x की जगह पे क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे जो कि आएगा वन माइनस थ्री इंटू, अगेन ये क्या है, ln x है। ठीक है,
अगर हम लोग इसको ln x मानते हैं देन ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1/x, पर x की जगह पे क्या है x स्क्वायर प्लस 3 है। तो अगर डिफरेंट फंक्शन हो तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। अगेन माइनस ln 3 तो कांस्टेंट है तो x डिफरेंशिएशन विल बी 1। अब बस इसको हम लोग रीअरेंज वे में लिख लेंगे। हम लोग को निकालना क्या है dy/dx। सो dy/dx इक्वल टू हम लोग इधर लिख सकते हैं y इंटू 2/x प्लस 1 एंड अगेन प्लस 1/2 इंटू x माइनस 1 माइनस 3/x स्क्वायर प्लस 3 एंड x स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी 2x, 3 डिफरेंशिएशन विल बी 0 माइनस ln 3। ओके, अब बस हम लोग y की वैल्यू पुट कर लेंगे, देन आवर आंसर इज ओवर। नाउ इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जो फंक्शन को हम लोग y माने हैं दिस फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y की जगह पे x प्लस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3 क्यूब इंटू 3 पावर x। y की वैल्यू हम लोग लिख लिए, उसके बाद सारे फंक्शन को रीअरेंज वे में लिख लेंगे इंटू 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, सो माइनस 6x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ln 3। ठीक है, बस ये सारे टर्म्स को हम लोग लिख लिए एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमको निकालना था। सिंपल है, बस ln अप्लाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर XX भी इज 5 इंटू ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4 होल पावर 2/3, इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो अगर ये फंक्शन को हम लोग x मान लेते हैं तो x पावर n के फॉर्मेट में है, x पावर n डिफरेंशिएशन विल बी n x पावर n माइनस 1, पर x की जगह पे है 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4। जो फॉर्मूला हम लोग को पता है उस फॉर्मूले को पहले हम लोग ओपन करेंगे, दैट इज n x पावर n माइनस 1। उसके बाद अलावा जब x की जगह पे कुछ और फंक्शन होगा तो उसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग अगर हम लोग x मान लेते हैं, x पावर n के फॉर्मेट में क्या होगा n x पावर n माइनस 1, पर x की जगह पे क्या है ये वाला फंक्शन है, तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जो एक्स्ट्रा फंक्शन है 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4 को। ओके, now equal to 2/3 5 ln x cube plus 1 minus x power 4। again 2/3 minus 1 will be minus 1/3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन होगा, 5 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। दिस इज सपोज ln x, हम लोग को ln x डिफरेंशिएशन फार्मूला पता है, तो ln x डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, पर x की जगह पे क्या है x क्यूब प्लस 1, तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब प्लस 1 का, दिस इज चेन रूल, माइनस x पावर 4 डिफरेंशिएशन इज 4x क्यूब इक्वल टू 2/3 इंटू 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4 होल पावर माइनस 1/3 होल इंटू 5/x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ओके, इतना तक क्लियर है। एंड नाउ इक्वल टू 2/3 इंटू 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4 होल पावर माइनस 1/3 इंटू 5 इंटू 3 इज 15 x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 4x क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ तक अगर हम लोग आंसर करके छोड़ेंगे देन ऑल्सो ओके, और अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करना है देन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 2/3 इंटू 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4 होल पावर माइनस 1/3 होल इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग x क्यूब प्लस 1 को एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4x पावर 6 माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इतना कॉमन चला जाएगा। अब दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेना चाहें तो x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज 2/3 5 ln x क्यूब प्लस 1 माइनस x पावर 4 होल पावर माइनस 1/3। अगर एक x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 15 माइनस 4x पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, इतना हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, बस और थोड़ा बस एक स्टेप सॉल्व करना है तो आप लोग ये कर सकते हैं।
लास्ट बिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज log sin x टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस x। इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए कि जब log a टू द बेस b होता है, इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं log a बाय log b के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब ये दोनों में बेस कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। अगर log a टू द बेस b है तो इसको वी कैन राइट log a टू द बेस e एंड log b टू द बेस e हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज जनरली हम लोग बोल सकते हैं ln a बाय ln b, इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ, ये क्या है, सपोज दिस इज a दिस इज b, देन log a टू द बेस b के फॉर्मेट में है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin x बाय log 10। ठीक है, प्लस d बाय dx ऑफ, इसको लिख सकते हैं log 10 बाय log x। ओके, बस इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। इक्वल टू log 10 तो कांस्टेंट है तो 1 बाय log 10 बाहर आ गया। अगेन log sin x डिफरेंशिएशन, अगर ये सिर्फ x होता, ये सिर्फ अगर x होता तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x। सो 1 बाय x की जगह पे क्या है, sin x है। सिर्फ x होता तो हम लोग 1 बाय x लिखते, पर x की जगह पे sin x है तो यहाँ पे जितना एंगल है उसको लिख लिया और अगेन sin x को डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज cos x। प्लस log 10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। नाउ d बाय dx ऑफ दिस कैन बी रिटेन एज log x पावर -1। इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग log x पावर -1 लिख सकते हैं। एंड नाउ इक्वल टू cos x बाय sin x विल बी cot x डिवाइडेड बाय log 10 टू द बेस e के फॉर्मेट में है। ठीक है, अगेन प्लस log 10 तो कांस्टेंट है, अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू log x पावर -1 किस फॉर्मेट में खोल रहे हैं, x पावर n के फॉर्मेट में, n x पावर n-1, पर n की जगह पे क्या है, log x है, तो फिर से डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे log x को। ठीक है, क्योंकि ये x पावर n के फॉर्मेट में है, तो n x पावर n-1, पर x है नहीं है, x की जगह पे log x है, तो कुछ भी डिफरेंट फंक्शन होगा उसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जब हम लोग चेन रूल पढ़ रहे थे 7c। ठीक है, नाउ इक्वल टू अगेन दिस इज cot x डिवाइडेड बाय log 10 टू द बेस e माइनस प्लस माइनस विल बी माइनस log 10 इंटू log x पावर -2 इंटू अगेन log x डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय x। एंड वन मोर फॉर्मूला है, देखिए अगर ये log a टू द बेस b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय log b टू द बेस a। जब 1 बाय होता है तो बेस और फंक्शन रिवर्स हो जाते हैं। ओके, सो log a टू द बेस b है तो इसको वी कैन राइट 1 बाय log b टू द बेस a। वैसे ही अगर log 10 टू द बेस e है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय log e टू द बेस 10। वैसे ही अगर log e टू द बेस 10 है तो ऊपर जाएगा तो log 10 टू द बेस e हो जाएगा। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर में क्या है, log 10 टू द बेस e है, तो जब न्यूमिनेटर में जाएगा वी कैन राइट cot x इंटू log e टू द बेस 10। बस बेस और जो फंक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा अगर 1 बाय फॉर्म में आएगा या फिर उसको अगर रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, नेक्स्ट माइनस log 10 डिवाइडेड बाय x इंटू 10 है मतलब बेस e है, x इंटू अगर ये -2 है डिनोमिनेटर में आएगा जो पावर प्लस हो जाएगा log x पावर 2 हो जाएगा। ओके, सिंपल है, cot x इंटू log e टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस e डिवाइडेड बाय x log x। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से log a टू द बेस b को log a बाय log b लिख रहे हैं, देन बेस ऑटोमेटिकली e ही होता है। तो अगर इसमें कुछ नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स ये बेस e है, सब में ये बेस e है। ओके, और log टू द बेस e होता है तो उसको हम लोग ln भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला फॉर्मेट। मिसलेनियस मीन्स जितना हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 7c 7d 7a 7b जितना अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग जे तक, उसको बस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चेन रूल, इसकी थोड़ा बहुत थ्योरी सब जब क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग 7c में, उसमें हम लोग समझ गए थे, अच्छे से आराम से समझ चुके थे, इसलिए अभी थोड़ा उसको स्पीड कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप लोग 7c नहीं देखे हैं तो एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि ये आपको समझ में आए अगर ये स्पीड लग रहा है तो। That is it for today. Thanks for watching.